I have briefly introduced about literacy and literacy skills. Today we are going to talk about certain terms that we will go on using related to language and language learning and literacy. First of all, we are going to talk about acquisition and learning. These two terms are very often, we use these two terms very often, and we say language learning and language acquisition. What do we mean by language acquisition, first of all? We can define language acquisition as the process by which children acquire the capacity to use, to understand the language and language rules, and finally they use them to communicate with others. लैंग्वेज लर्निंग का या लैंग्वेज एक्विजिशन, फर्स्ट ऑफ ऑल लैंग्वेज का बेसिक पर्पस क्या है? टू कम्युनिकेट विद अदर्स, वट एवर फॉर्म ऑफ लैंग्वेज वी आर यूजिंग, चाहे वो ओरल है चाहे वो रिटन है, वो हम क्या कर रहे होते हैं? हम कम्युनिकेट कर रहे होते हैं दूसरों के साथ. तो एक्विजिशन जो है वो जब बच्चे वो कैपेसिटी एक्वायर करते हैं जिसमें वो लैंग्वेज सीखते हैं, लैंग्वेज के वर्ड सीखते हैं, सेंटेंसेस एंड रूल्स, एंड फाइनली वो उनको यूज़ करते हैं कम्युनिकेट करने के लिए दूसरों के साथ, तो उसको हम कहते हैं लैंग्वेज एक्विजिशन. अभी अगले टॉपिक में मैं बात करूंगी कि एक्विजिशन के में और लर्निंग में क्या फ़र्क है. पहले आप ये समझ लीजिए कि एक्विजिशन किसको कहते हैं और ऑन द अदर हैंड लर्निंग क्या होती है. लर्निंग भी एक लैंग्वेज को सीखने का प्रोसेस है और वो उसमें वो एक डायरेक्ट रिजल्ट होता है अंडर इंस्ट्रक्शंस एंड अंडर द प्रोसेस ऑफ लर्निंग. एक्विजिशन ऐसा नहीं होता है. एक्विजिशन इज रिलेटेड टू स्पेसिफिकली चिल्ड्रन, जबकि लर्निंग जो है वो एज रिलेटेड नहीं होती है. लर्निंग इज ऑल्सो comes under the sphere of language, and उसके rules भी आप सीख रहे होते हैं. You are learning the words, you are learning the sentences, you are learning the rules of that particular language. Suppose आप English का सीख रहे हैं तो English के rules आप सीख रहे हैं, उर्दू है, French है, whatever the language is, you are learning its words, its sounds, its sentences, its rules. क्यों? Because you want to use them and you want to communicate with others by using those words and sentences and those rules. तो लैंग्वेज लर्निंग भी ये चीज़ है. लैंग्वेज एक्विजिशन में भी आप क्या कर रहे होते हैं? यू आर एक्वायरिंग द लैंग्वेज एंड द वर्ड्स एंड द सेंटेंसेस एंड द रूल्स. किस लिए आप एक्वायर कर रहे हैं? बिकॉज यू वांट टू यूज़ देम. किस लिए यूज़ कर रहे हैं? बिकॉज वी वांट टू कम्युनिकेट with others by using those rules and everything related to that particular language, चाहे उर्दू है, चाहे इंग्लिश है या फ्रेंच है. एक्वायरिंग में भी आप ये कर रहे होते हैं, लर्निंग में भी आप ये कर रहे होते हैं, लेकिन लर्निंग एक डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन के अंडर हो रही होती है. इट मीन्स आपकी जो लैंग्वेज लिटरेसी स्किल्स, जो आपके टीचिंग लिटरेसी स्किल्स है, वो भी फिर लर्निंग में आएगा, एक्वायरिंग में नहीं आएगा. क्यों नहीं आएगा, इसकी बात अभी हम अगले टॉपिक में करेंगे. तो लर्निंग जो है वो डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन के उसमें है. एक्विजिशन जो है वो भी वो उसमें डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन नहीं है, लेकिन दोनों की दोनों किससे रिलेटेड हैं? लैंग्वेज से, और उसके रूल्स को, उसके वर्ड्स को, उसके सेंटेंसेस को, उसके वर्ड्स को सीखना और उनको यूज़ करना, दैट इज़ रिलेटेड विथ लैंग्वेज एक्विजिशन एज वेल एज विथ लैंग्वेज लर्निंग. दोनों का पर्पस एक होता है, लेकिन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस भी है. वो डिफरेंस क्या है, अगले टॉपिक में हम उसकी बात करेंगे. तो उसमें बेसिक आप यही समझ लें कि लैंग्वेज एक्विजिशन एंड लर्निंग बोथ आर रिलेटेड, फर्स्ट ऑफ ऑल विथ लैंग्वेज, नंबर 2 लैंग्वेज वर्ड्स, नंबर 3 लैंग्वेज सिंटैक्स और लैंग्वेज के रूल्स. किस लिए हमने ये सारे के सारे सीखे हैं? क्योंकि वी वांट टू यूज़ देम. Why do we want to use them? Because we want to communicate with others by using all of these things. अच्छा, इसमें एक और चीज़ भी आपने देखनी है, चाहे वो एक लैंग्वेज एक्विजिशन है, चाहे वो लैंग्वेज लर्निंग है. We have done the topic of language levels of language, and which we started with phonology, and then we come to morphology and syntax and semantics and pragmatics.
تو اس میں آپ دیکھیں کہ ایک جو سیکوینس چلتا ہے نا کہ فرام لوور ٹو ہائر، فرام سمپل ٹو کمپلیکس ون، تو یہی سیکوینس آپ لینگویج ایکوزیشن اینڈ لینگویج لرننگ میں بھی چل رہا ہوتا ہے، چاہے وہ ایکوزیشن کی بات ہے چاہے وہ لرننگ کی بات ہے، the same sequence will be followed. Nowhere we are moving from complex to simple, everywhere we are moving from simple to complex one. So sequence remains the same. Acquisition and learning both are related with language and with the language rules and everything I have talked about. Why? Because we are using them, we want to acquire them, we want to learn them. Why? Why? Because we want to use them. Why we want to use them? Because we want to communicate with others by using all of these rules or words or whatsoever.